गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं बबीता आज आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। आज एक फिल्म के बारे में बात करने आई हूँ जिसके लिए मैं मजबूर हो गई हूँ। 2 दिन से देख रही थी छावा। आप लोग सब लोग जिसे कहते हैं छावा छा गई है पूरे इंडिया में, और उसके बारे में कुछ बात करते हैं। इंटरेस्टिंग सी भी बातें हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड भी हैं। और जो विक्की कौशल ने इस छावा फिल्म में जो एक जान फूंक दी है वो तो अब नाउ हिस्ट्री, अब ये हिस्ट्री में ही लिखी जाएगी। जैसे किसी टाइम मुगल आजम ने हमारे देश में क्रांति ला दी थी, सम्राट अकबर के बारे में फिल्म थी, उसी तरह से छावा ने छत्रपति संभाजी महाराज को जैसे जीवंत कर दिया है। जगह जगह उनका सम्मान हो रहा है, जगह जगह बजाए जा रहे हैं ढोल नगाड़े, और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं विक्की कौशल जी जैसे कि छत्रपति संभाजी महाराज ही कहीं आ गए हों लाइव, इस तरह से उनका वेलकम हो रहा है। मैं खुद बहुत चकित हूँ जितनी क्लिप्स देखी हैं, और इस फिल्म के बारे में क्या कहूँ क्या नहीं, गूज बम से महसूस हो रहे हैं एक्टिंग को देखकर। अगर आप इसमें विक्की कौशल जी को देखते हैं तो जो कि छावा के रोल में हैं, जो कि जैसे कि जब उन्हें हमने सैम बहादुर में देखा था तो हमें हमारे सैम मोनिका शाह ही लग रहे थे फील्ड मार्शल, और अब जब हम इन्हें छावा में देख रहे हैं तो वो हमें बिल्कुल हमारे संभाजी महाराज ये लग रहे हैं। सबसे पहले जय भवानी, जय महाराज, जय संभाजी महाराज। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म दिवस पर 19 फरवरी को मैं बबीता सब लोगों का वेलकम करती हूँ। In the last 40 minutes, Vicky Kaushal completely forgets himself and literally becomes Chhatrapati Sambhaji Maharaj. This long climax scenes uplifted the whole movie to the next level. His eyes were gouged out, nails pricked out, his tongue cut off, and his limbs mutilated. Still, he remained different till his last breath. Chhatrapati Sambhaji Maharaj was died for dharma. He died for us. नमन है उनको, छत्रपति संभाजी महाराज जी को। और टुडे विक्की कौशल जी पिक्चर क्लिप इज ऑन टाइम स्क्वायर इन न्यूयॉर्क सिटी। हर हर महादेव। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय विक्की कौशल्स एक्टिंग इन छावा फिल्म। छावा मीन्स जो कि जैसे कि हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को एज सिंह, एज शेर, तो छावा शेर का बच्चा होता है, उस तरह से वो छावा उनको बोला गया है संभाजी महाराज को। व्हेन ही वॉज ओनली 9 years old तब उनको वहाँ पे ले जाया जाता है। जब वो उनके पास जाते हैं आगरा के किला में, औरंगजेब के पास ये दोनों जने मिलने जाते हैं उनके किसी उसमें, तो एक क्लिप, एक सीन आता है कि वो कहते हैं कि जी वो को बुखार है तो वो आपसे मिलने नहीं आए, तो संभाजी महाराज उनसे मिलने जाते हैं। तो जो औरंगजेब, जो कि बहुत अच्छी एक्टिंग की है अक्षय खन्ना जी ने औरंगजेब की, उन्होंने भी रोल में जान फूंक दी है। तो वो कहते हैं कि तुम कैसे आए, कि क्या तुमको बुखार नहीं चढ़ता? तो उसने कहा कि मुझे देख के दूसरों को बुखार चढ़ जाता है। अपने धर्म के लिए जिए, जो कि हिंदू धर्मोद्धारक एक समाज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं पर के लिए बनाया था। 1680 में उनकी डेथ होती है, और जिस तरह से वो रायगढ़ और वो सब अपना राज्याभिषेक कराते हैं, उस टाइम मराठा एक शक्ति बनते हैं जिस टाइम औरंगजेब दिल्ली में था। तो वो भी एक काबिल तारीफ बातें हैं। किसी दिन और दिन वीडियो बनाएंगे, आज हम छावा की बात करते हैं। तो उसमें जो इनका बेटा है, जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मृत्यु के बाद गद्दी संभालते हैं, आते हैं, तो वो अपने लास्ट ब्रीथ तक भी जो 3 शर्तें थी उनकी कि तुम अपने धर्म को छोड़ दो, तुम अपने सारे सेना को छोड़ दो और हमारे साथ मिल जाओ, वो अपने धर्म पे नहीं मिलते और मराठा के झंडे को झुकने नहीं देते। वो इस पूरी फिल्म में दिखाया गया है। लास्ट में एक वाक्य है, ओम नमे पार्वती पताया। लक्ष्मण उटेकर वाज सेड, लक्ष्मण उटेकर सेड दैट इट्स वाज नॉट इन स्क्रिप्ट। जो ओम नमे पार्वती पटाया है ये स्क्रिप्ट में भी नहीं था। जब विक्की कौशल सेट पे आते हैं लास्ट वाले सीन में, क्लाइमेक्स सीन में, तो जो उनका एक ऑरा था उससे जो गूज बम्स आ रहे थे, तो उनके मुंह से निकला ओम नमे पार्वती मेहता, जिसने कि नाउ मेड हिस्ट्री। और एक कवि कलश का जो रोल किया है उनके बारे में बात नहीं करेंगे तो बात गलत होंगी। उनका जो रोल किए हैं वो लड़के ने विक्की कुमार सिंह करके हैं, और वो कहते हैं कि
वो इसमें जान फूंक दे कवि कलश की भूमिका में। और जो कवि कलश हैं उन्होंने शुरू में फिल्म में दिखाया गया कि मैं आपके जीवन में एक नमक की तरह हूँ। लास्ट में ये बोलते हैं विकी कौशल जो संभाजी महाराज का रोल के, नहीं आप मेरे माथे पे एक तिलक है, मेरे उस पर राज्य करके। बहुत ही करुण सा क्रंदन है। कहते हैं कि सब लोग इस फिल्म को देखकर रो रहे हैं। सीन को देखकर हमें दोबारा से गूज़बम्स आ रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे जीवन में ये लोग किस तरह से इन्होंने अपने आप को, कहते हैं ना कि सिर कटाया लेकिन अपना धर्म नहीं दिया। अपने आप को जो कि 13 भाषाओं के जानकार थे। शिवाजी महाराज 9 साल की उम्र थे। संस्कृत पर बहुत ज़्यादा पकड़ मजबूत थी। रायगढ़ के किले को संभालते हैं। इनकी पत्नी येशुबाई का रोल रश्मिका मंदाना ने किया है। बहुत ही सुंदर रोल किया है रानी का। म्यूज़िक बहुत अच्छा है। लेकिन 140 करोड़ सुन रहे हैं कि उसका रोल वो कर गए हैं। और मैं इसके बारे में कुछ और बातें और कहूँगी कि इसमें कवि कलश की भूमिका में विक्रांत कुमार सिंह जो हैं, इनका रोल बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा इस फिल्म से लगा है कि रोल तो जो इन्होंने किए हैं सो किए हैं, लेकिन इससे हमारे एक देश में एक ये चीज़ की तो विचारधारा से दोबारा से है कि हम सब लोग अपने आप देश को कितना प्रेम करते हैं, अपनी संस्कृति धरोहर को लेकर चलते हैं। इन सब लोगों को साधुवाद है, आशीर्वाद है जिन्होंने इस तरह से मराठा संस्कृति को, साहित्य को सारे देश में पहुँचाया है। इसी तरह से हमने बाजीराव मस्तानी देखी थी जिसमें कि रणवीर सिंह ने बाजीराव प्रथम के रोल को बिल्कुल ही जीवंत कर दिया था। ऐसे विकी कुमार कौशल ने अब छावा में इसको संभाजी महाराज के जीवन को बिल्कुल जीवंत कर दिया। मुझे सिर्फ थोड़ा सा, जब मैं अब यूजीसी नेट का हिस्ट्री सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रही थी तो मैंने संभाजी महाराज के बारे में तब भी पढ़ा था। तब में मेरे दिमाग में एक ख्याल जरूर आया था। तब तो 1.5-2 साल पहले ऐसा कुछ था भी नहीं कि हमें ये फिल्म देखेंगे। और इसमें ये दिमाग में जरूर आया था कि इतनी यातना दी गई थी, इस तरह से उनका मृत्यु हुई थी शिवाजी महाराज के बेटे का। शिवाजी महाराज को बच्चा बच्चा जानता है तो संभाजी महाराज को भी अब सब जान गए। लेकिन उनका बलिदान और भी ज़्यादा एक पीड़ादायक बलिदान था जो हम सब लोगों को भारतवासी होने के नाते याद रखना चाहिए। इसमें कोई कटुता, कोई वैमनस्य नहीं है। और मैं सिर्फ इसको यूँ कि हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो ये अतीत में जो देश के नायक हुए हैं, जिन्होंने चाहे वो मुगल थे, चाहे अंग्रेज़ थे, चाहे जो भी विदेशी शक्ति थी, उससे अपने देश को, अपने धर्म को कैसे बचाया, कैसे उस संस्कृति को हम लोग आगे लेके चलें। और इतिहास को हमेशा हमें इस पर गर्व रहेगा। और इसको जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ा जाए। उतना इनके बारे में नहीं मालूम था, लेकिन अब आज की तारीख में संभाजी महाराज को सब जानते हैं। ओम पार्वती नमः और संभाजी महाराज की जय। जय मराठा। नमस्कार।